प्रारंभिक जीवन एवं राज्य अभिषेक। प्रारंभिक जीवन, राज्य अभिषेक मतलब उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। जहांगीर का जन्म कब हुआ, फिर उसका राज्य अभिषेक हुआ और किस तरीके से आगे जहांगीर का शासन चला। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सिकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में मरियम उज जमानी को जोधाबाई के नाम से, जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। मतलब मरियम उज जमानी है, उनको जोधाबाई के नाम से जानते हैं। पर क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर का जन्म किससे हुआ था? मरियम उज जमानी से हुआ था। जोधाबाई ऑप्शन में हो या ना हो, पर मरियम उज जमानी ऑप्शन में रहता ही है, और मरियम उज जमानी है तो मरियम उज जमानी ही लगाना है। इनका नाम सलीम रखा क्योंकि शेख सलीम बाबा की शेख सलीम जो बाबा चिश्ती बाबा थे, उनकी कुटिया में इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसका नाम सलीम रखा। किसका? जहांगीर का। अकबर सलीम को शेखू बाबा कहते थे क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में हुआ था, उनकी कुटिया में हुआ था, इसलिए अकबर इसको शेखू बाबा कहता था। शेख सलीम चिश्ती जो बहुत बड़े गुरु थे और उनके मतलब वहां पर हुआ था, और इसलिए अकबर उसको शेखू बाबा के नाम से बुलाता था। सलीम का मुख्य शिक्षक अब्दुल रहीम खाना था। मतलब सलीम का जो शिक्षक था अब्दुल रहीम खाना था, और अब्दुल रहीम खाना मतलब सलीम का बड़ा भाई था, वो उसके ताऊ के लड़का था। सलीमा बेगम का बेटा मतलब था अब्दुल रहीम खाना। सलीम का विवाह उसकी ममेरी बहन मानवाई से हुआ था, जिससे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि दी। मतलब सलीम का विवाह हुआ था वो उसकी ममेरी बहन मानवाई से हुआ था। जोधाबाई की भतीजी थी और सलीम की ममेरी बहन थी मानवाई। पर जहांगीर ने उसको जाकर, सलीम ने जब जहांगीर की उपाधि धारण की, गद्दी पर बैठा, उसका नाम मैन जहांगीर रखा। शेखू बाबा, सलीम, ये सब उसके बचपन के नाम थे, पर मैन उसको जहांगीर के नाम से जाना गया। और जहांगीर ने अपनी बेगम को शाह बेगम की उपाधि दी। मतलब जो मानवाई थी जोधाबाई की भतीजी थी, और उससे जब शादी हुई जहांगीर की, मतलब उनने क्या राजपूतों के साथ और घनिष्ठ संबंध बनाने की कोशिश करी। जो जोधाबाई थी उन संबंधों को आगे बढ़ाया, इसलिए मानवाई से शादी की। और मानवाई से शादी करने के बाद उसने जो मानवाई थी उनको जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की। इसी से मतलब मानवाई से खुसरो नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मतलब मानवाई से जो पुत्र की प्राप्ति हुई उसका नाम था खुसरो। जहांगीर का एक और विवाह राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, मतलब राजा उदय सिंह की पुत्री थी जगत गोसाई थी, और इतिहास में उन्हें जोधाबाई के नाम से जाना गया था। जो ये जगत गोसाई थी, यह भी जहांगीर मतलब यह भी राजपूती थी, और राजपूतों जो मानवाई राजा उदय सिंह की बेटी थी, और भविष्य में इनको जोधाबाई के नाम से जाना गया। इसलिए कह रही हूँ मरियम उज जमानी को जोधाबाई कहा जाता है, पर वो जोधाबाई नहीं है। जो सलीम को जन्म दिया था वो जगत गोसाई हैं। और जो जहांगीर की जो जगत जो वो है जहांगीर की जो बेगम है वो है जगत गोसाई, और उनको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है इतिहास में। पर क्वेश्चन ऐसा जो जोधाबाई से रिलेटेड ज्यादा बनता नहीं है, क्योंकि जोधाबाई की उपाधि जगत गोसाई को भी दी गई थी जो सलीम की पत्नी थी, और जो सलीम की माँ थी मतलब मरियम उज जमानी, उनको भी जोधाबाई के नाम से जाना था। इसलिए जोधाबाई का ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, पर सीधा याद रखना है जहांगीर का दूसरा विवाह जगत गोसाई से हुआ था, जिससे उसे खुर्रम नाम की पुत्र की प्राप्ति हुई। जहांगीर के शासनकाल में उसके दो बेटे बहुत फेमस माने जाएंगे। वैसे जहांगीर के 4 बेटे थे, पर जहांगीर के शासनकाल में उसका विद्रोह हुआ, उसके बाद गद्दी संभाली, तो इन बेटों ने उसके साथ जो विद्रोह विवाद चला, इसलिए जहांगीर के ये 2 बेटे बहुत ही ज्यादा फेमस माने जाते हैं। एक खुसरो और दूसरा खुर्रम। हालांकि आगे अपन और भी पढ़ेंगे।
जहांगीर का पुत्र खुसरो ने 1606 में विद्रोह किया। मतलब जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसने 1606 में विद्रोह किया। जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 में विद्रोह कर दिया था। उसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। मतलब सत्ता को लेके, राज प्रशासन को लेके, प्रजा को लेके। मैंने जब मध्यकालीन हिस्ट्री में जब मुगल वंश शुरू किया था तो मैंने पहले भी कहा था कि ये वंशानुक्रम चलेगा। मतलब अभी तक मध्यकालीन हिस्ट्री को दो पार्ट में पढ़ा, जो उससे पहले अपन ने पढ़ा अरबों का आगमन, तुर्कों का, तो वो सारी चीजें थी, वो दास राजाओं और सेनाओं पे मतलब इतिहास, मतलब शासन चल रहा था। कभी दास बनता था, कभी गुलाम राजा बनता था। पर जब मध्यकालीन हिस्ट्री में मुगल वंश शुरू किया था तो मुगल वंश में ये बताया था कि जो भी अब वंशानुक्रम शुरू हो जाएगा, मतलब हुमायूं, अकबर, मतलब ऐसा सिस्टम चलेगा, हुमायूं, बाबर, अकबर, मतलब अब जहांगीर तक पहुंच गया, तो इनका जो विवाद है वो इनका आपसी विद्रोह शुरू हो जाएगा। और जहांगीर के शासन काल से पुत्र विद्रोह शुरू हो जाता है। मतलब पिता का खिलाफ बेटे का विद्रोह शुरू हो जाता है। और ये अब मध्यकालीन हिस्ट्री में अब आगे तक रहने वाला है, शाहजहां तक। इसको अपन पुत्रों का विद्रोह पढ़ेंगे। तो जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, उसने उसके खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह कहाँ पे किया? भेरावल नामक स्थान पर उसने विद्रोह किया। मतलब उसको पराजित हुआ, नामक स्थान पर पराजित हुआ। मतलब उसने विद्रोह किया और भेरावल नामक स्थान पर वो पराजित हो गया। पराजित होने के बाद उसने और भी विद्रोह किए। पहले उसे खड़क कर, मतलब पहले उसे डंडा कर, मतलब एक कर लगाया जाता था जिसे कहा जाता है डंडा कर। डंडा एक उसने कर लगा दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। मतलब उसे दंड दिया गया, उसे दंड देकर, उसने जो कर लगाया था उसके थ्रू उसे दंड दिया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी। अब खुसरो की हत्या होने के बाद खुर्रम बचा, जो आगे चल के शासक बनेगा। मान सिंह और मिर्जा अजीज, मतलब इनकी जहांगीर के जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका थी। मान सिंह जोधाबाई का भतीजा था। अकबर के शासनकाल में भी उसकी काफी महत्व भूमिका रही। जोधाबाई के विवाह के बाद मान सिंह अकबर के साथ आगरा आया था और जोधाबाई के साथ वो रहा था। इसलिए मान सिंह की महन भूमिका को, और सलीम की जो जीवन रचना थी, मान सिंह पहले से ही शासनकाल में था, इसलिए सलीम का साथ दिया और उसकी प्रजा को सुधार, उसके तरीके में सुधारने का मान सिंह का काफी बड़ा योगदान रहा। कोक दल और की संख्या कम होने पर पर्व स्वयं अकबर ने, मतलब अकबर का जो कोक दल था उसको एक पर्व के रूप में मनाया जाता था। वो ये प्रथा अकबर ने शुरू करी थी। सलीम सिर पर शाही ताज रखकर उसकी राज्य, मतलब सलीम को शाही ताज रखकर उसके राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। मतलब कोक जो दल था उसने क्या करा, सलीम के सर पर ताज रखा और उस दिन को एक पर्व के रूप में मनाया और उस दिन सलीम का राज्याभिषेक करा और कहा कि इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाया जाएगा। जहांगीर के प्रारंभिक काल, मतलब जहांगीर का जो प्रारंभिक कार्य था, मतलब मृत्यु व्यक्ति की संपत्ति, मतलब जहांगीर ने अपने प्रारंभिक काल में एक चीज शुरू करी थी। जब उसने अपना प्रारंभिक जीवन शुरू किया, राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक होने के बाद जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने प्रारंभिक काल में ही एक प्रथा शुरू कर दी थी कि मृत व्यक्ति की जो संपत्ति होगी ना, उसका उत्तराधिकारी उसके परिवार वाले में से ही किसी को बनाया जाएगा। उत्तराधिकारी के अभाव में सार्वजनिक निर्णय का कार्य यथा भवनों, तालाबों आदि का निर्माण किया। मतलब उसने कहा कि मृत व्यक्ति की जो संपत्ति है वो इसके परिवार वालों को दी जाएगी उत्तराधिकारी के रूप में। और उसकी याद में उसने क्या करा, सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक क्या करा, भवनों का निर्माण कराया, तालाबों का निर्माण कराया। ऐसी प्रथा उसने अपने शासनकाल में शुरू करी। उसने कहा कि अगर मेरे शासनकाल में कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी याद में मैं क्या करूंगा, सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक भवन वगैरह बनवाऊंगा, तालाब वगैरह खुदवाऊंगा। ऐसा उसने शुरू किया अपने प्रारंभिक जीवन में। संपत्ति के बलपूर्ण अधिकार करने का निषेध, मतलब संपत्ति के जो जो उसकी संपत्ति थी, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था, जैसे मैंने कहा संपत्ति का, मृत व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार किसको देना है, उसके परिवार को देना है, ऐसा उसने कहा। तो उसने कहा अगर उस व्यक्ति की संपत्ति पे कोई बलपूर्ण अधिकार करता है तो इसको निषेध माना जाएगा। मतलब उस संपत्ति को अवैध संपत्ति घोषित कर दी जाएगी। चालू कर दो।
अस्पतालों का निर्माण तथा रोगियों की देखभाल के लिए वेदों की नियुक्ति करी। मतलब उसने अस्पतालों का निर्माण करवाया, मतलब उसने तालाबों का निर्माण कराया, सार्वजनिक भवनों का निर्माण कराया और अस्पतालों का निर्माण कराया। जहांगीर ने अपने जीवन में काफी अच्छे कार्य किए थे। लोगों को, प्रजाओं को लेकर उसके मन में स्नेह की भावना थी। हिंदू मुस्लिम को लेकर उसके दिल में कोई विवाद नहीं था। वो दोनों धर्मों को लेकर अच्छी तरह से चलता था। तो उसने क्या करा, रोगियों को देखभाल के लिए वेदों की नियुक्ति की। मतलब उसने कहा मैं अस्पताल बनवाऊंगा और जो व्यक्ति रोगी हैं उनको उनकी दवा के लिए वेदों की नियुक्ति की जाएगी मेरे शासन काल में, मतलब मेरे साम्राज्य में। सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद एवं कर्ण का निर्माण करवाया। मतलब मनसब तथा जागीरों का सम्मान प्रमाणीकरण दिया। मतलब उसने सड़कों के किनारे सराय, मस्जिदें बनवाई और उसने क्या किया, जो मनसबदार और जो जागीर हैं, जो मनसबदार हैं, जागीरदार हैं, उनको सम्मान प्रमाणीकरण के आधार पर दिया जाएगा। मतलब उसने कहा था कि जो मनसबदार हैं, जो जागीरदार हैं, उनको सम्मान देने के लिए मैं एक प्रमाणीकरण घोषित करूंगा, मतलब एक प्रमाण पत्र दूंगा। सीधी से कहने की बात ये। अब शाहजाद खुसरो का विद्रोह, मैंने कहा कि अब खुसरो का विद्रोह जो चलेगा, खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ। खुसरो का जो विद्रोह हुआ वो 1606 ईस्वी में रहा। जहांगीर के राज्य अभिषेक के समय खुसरो के विद्रोह को दबाते हुए उसे आगरा के किले में बंदी बना दिया। जहांगीर का जब राज्य अभिषेक हुआ 1606 में अकबर की मृत्यु हुई। इसके बारे में अपने बात पहले भी की थी, पर इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। जहांगीर का जो राज्य अभिषेक हुआ वो 1606 में हुआ। अकबर की मृत्यु के बाद इसका राज्य अभिषेक करा गया। अब इसके राज्य अभिषेक के समय क्या करा, खुसरो ने विद्रोह किया। खुसरो का विद्रोह चल रहा था गद्दी को लेकर। वो चाहता था कि मेरे जो मतलब दादा है उनकी मृत्यु के बाद मैं गद्दी पर बैठूं, पर जहांगीर बेटा था तो गद्दी पर बैठना उसका ही हक था। तो क्या हुआ, उस समय विद्रोह चला और विद्रोह को दबाने के लिए उसने क्या करा, खुसरो को आगरा के किले में बंदी बना दिया। मतलब बंदी बनाकर उसको रखा जब तक जहांगीर का राज्य अभिषेक हो गया। कालांतर में वह अपने चतुराई के कारण आगरा के किले से भागने में सफल रहा। मतलब वो अपनी कलांतर के कारण, अपनी आगरा से, अपनी चतुराई के कारण आगरा के किले से भागने में सफल रहा। तत्पश्चात अपने कुछ समर्थकों के साथ खुसरो ने पुनः विद्रोह शुरू किया। मतलब अपनी बुद्धित्व के कारण उसने विद्रोह कर दिया। मतलब अपनी बुद्धि तत्पश्चात उसने अपनी बुद्धि के कारण दोबारा से विद्रोह शुरू कर दिया। और जब उसने दोबारा विद्रोह किया तो उसका साथ दिया सिखों के गुरु अर्जुन देव ने। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जब खुसरो ने विद्रोह किया अकबर के खिलाफ, मतलब जहांगीर के खिलाफ गद्दी को लेने के लिए, तो उस समय उसका किसने साथ दिया, तो सिखों के गुरु अर्जुन देव ने साथ दिया। उस कारण उनकी हत्या भी हो जाएगी उसके साथ देने के कारण। शहजाद जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु, मैंने पहले बताया था, शहजाद जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव शहजाद खुसरो का, मतलब अर्जुन देव ने शहजाद खुसरो का समर्थन देने के कारण मौत के घाट उतार दिया। मतलब जो सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने जहांगीर का मतलब खुसरो का साथ दिया, इसलिए जहांगीर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से सिखों और मुगलों के संबंध अत्यधिक कड़वाहट में बदल गए। मतलब जो कड़वाहट पैदा हो गई, सिखों और मुगलों के जो संबंध थे उस बीच काफी खराब हो चुके थे। पर अकबर के शासनकाल में सिखों के और मुगलों के संबंध काफी अच्छे थे। अकबर ने क्या कहते हैं, गुरुद्वारा बनाने के लिए मुगलों को जमीन दान दी थी काफी अच्छी मात्रा में। खुसरो के साथ दक्षिण अभियान के समय, मतलब खुर्रम के साथ खुसरो जब दक्षिण अभियान करने गया तो खुसरो की हत्या कर दी गई। खुर्रम के साथ जब वो दक्षिण अभियान करने गया तो उसकी हत्या कर दी गई। बाद में सबको इलाहाबाद लाकर दफना गया। मतलब बाद में जो सब था उसका इलाहाबाद लाकर दफना दिया। और इलाहाबाद जब अकबर के शासनकाल का ही एक हिस्सा था और जहांगीर तक भी चला। नूरजहां की राजनीतिक भूमिका। नूरजहां की जहांगीर के जीवन में एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूमिका रहती है। जिसने जगत गोसाई मानवाई जहांगीर की पत्नी थी
उस तरह नूरजहां भी जहांगीर की पत्नी थी, पर जगत गोसाई और मानवाई को खुसरो और खुर्रो की माता पिता मतलब माँ के रूप में जाना जाता था, खुर्रम और खुसरो की। पर जो माँ जो ये थी क्या कहते हैं नूरजहां की जहांगीर के जीवन में एक राजनीतिक प्रशासनिक तरीके से भूमिका थी, इसलिए नूरजहां को जहांगीर ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। किस तरह से दी जानते हैं। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहां जहांगीर की तीसरी पत्नी थी। इन दोनों का विवाह 1611 में हुआ था। नूरजहां और जहांगीर का विवाह 1611 ईस्वी में हुआ था। विवाह के बाद नूरजहां को मतलब विवाह के बाद उसे किसको नूरजहां को नूर महल की उपाधि प्राप्त हुई। जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया और नूरजहां से विवाह करने के बाद उसने नूर महल की उपाधि प्रदान की। बाद में उस उपाधि को नूर संसार की मतलब बाद में उसने कहा नूर का मतलब होता है संसार को रोशनी देने वाली। उसने बताया संसार नूरजहां का उपाधि होता है संसार को रोशनी देने वाली या संसार को रोशनी कर दी गई। उसने इस नाम से उसे जाना। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोका दर्शन देती थी। मैंने जैसे भी कहा नूरजहां जहांगीर के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी एक प्रशासनिक तौर पे, क्योंकि जहांगीर तो नशे में धुत रहता था। उसका सारा शासन, सारी उसकी प्रजा, सारी इसकी व्यवस्था नूरजहां देखती थी, इसलिए उसके हस्ताक्षर जहांगीर के साथ में होते थे और उसके साथ में क्या करती थी वो झरोका दर्शन देती थी। मतलब सिक्खों पर क्या होता था उसका अंतिम मतलब जो सिक्के थे उस पे क्या करता था उसका नाम अंकित होता था। जहांगीर के शासनकाल में जो सिक्के चलते थे जहांगीर के साथ साथ नूरजहां का भी नाम उस पे अंकित होता था। माना जाता है शाही आदेश बादशाह के साथ नूरजहां के भी हस्ताक्षर होते थे। मैंने भी पहले भी कहा था जहांगीर के साथ नूरजहां के प्रशासनिक चीजों राजनीतिक चीजों निर्णयों पर जितने भी आदेश प्रस्तावित किए जाते थे सब पे जहांगीर के साथ नूरजहां के हस्ताक्षर होते थे। जब तक नूरजहां हस्ताक्षर नहीं करती थी कोई भी आदेश मान्य या प्रस्तावित नहीं होता था। जहांगीर के जीवन में इतनी बड़ी उसकी भूमिका रही। जहांगीर मेयर निशा के पहले नूर महल और फिर बाद में नूर की उपाधि मतलब उसको पहले मेहरू निशा बाद में नूरजहां और नूर महल की उपाधि से उसने सम्मानित किया। जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए नूरजहां के सम्मान में। उसको इतनी उपाधि देने के बाद उसने उसके नाम के चांदी के सिक्के जारी किए। देखो जहांगीर ने जी यहाँ से लग जहांगीर ने नूरजहां के पिता ग्यास बेग को शाही दीवान बनाया था। मतलब नूरजहां को एक उतनी सारी उपाधि दी। इसके बाद उसके पिता को क्या बनाया ग्यास बेग शाही दीवान की उपाधि मतलब शाही दीवान बनाया मतलब इसकी उपाधि दी। नूरजहां की माता अस्मत बानो बेगम नूरजहां की जो माता थी उनका नाम था अस्मत बानो बेगम। गुलाब की इत्र बनाने की विधि आती थी। मतलब नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बानो बेगम उनको गुलाब की इत्र बनाने की विधि आती थी और इसीलिए ये ज्यादा प्रचलित मानी गई। और यह विधि नूरजहां ने अपनी माँ से सीखी थी। गुलाब से इत्र बनाने की विधि पहली बार गुलाब से इत्र अस्मत बानो बेगम ने बनाया और यही विधि नूरजहां ने अपनी माँ से सीखी। इत्र बनाने की विधि के लिए नूरजहां प्रचलित मानी गई। मतलब उन्हें अपनी माँ से इत्र बनाने की विधि सीखी और इस विधि के लिए वो बहुत ही प्रचलित मानी गई। जहांगीर की चित्रकला मतलब जहांगीर की जो चित्रशैली कला थी ये इसके जीवन में बहुत महत्व रखती थी। जहांगीर को और कुछ आता हो या ना आता हो पर उसके जीवन में जो चित्रकला की शैली थी वो उसे बहुत अच्छी तरह आती थी। उसने अपने एक प्रस्ताव में कहा भी था मैं देखकर ही बता सकता हूँ कि चित्र जीवित व्यक्ति का है या मृत व्यक्ति का है। मतलब वो ये देखकर ही बता सकता था कि जो चित्र बनाया गया है ये जीवित व्यक्ति का बना है या मृत व्यक्ति का बना है। और उसने ये भी कहा था मैं यहाँ तक ये भी बता सकता हूँ कि इसकी आंखें किसने बनाई हैं और भौहें किसने बनाई हैं। मतलब जहांगीर अपनी चित्रशैली कला के लिए बहुत फेमस माना गया। जहांगीर अपने चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे। जहांगीर अपनी चित्रकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे। वह अपनी चित्रकला में बहुत ही उत्तीर्ण
व्यक्ति थे, मतलब वे अपनी चित्रकला में बहुत ही उत्तीर्ण व्यक्ति थे। जहांगीर का शासन चित्रकला की दृष्टि से मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैसे अकबर का शासन काल मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसने जो निर्णय लिए वो काफी अच्छे लिए, इसलिए जहांगीर का शासन काल चित्रकला की दृष्टि से एक बहुत ही स्वर्ण काल और बहुत ही अच्छा क्षण माना जाता है। मतलब उसने अपने राज्य में काफी चित्रकारों को शरण दी थी, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। उसने राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, मतलब वो राजा बना और राजा के नेतृत्व में उसने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करी। उस्ताद मसूद अब्दुल हसन, मतलब उस्ताद मसूद अब्दुल हसन दौलत और मनोहर विनाश दास गोवर्धन दास और फारूक बाग उसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। मतलब उसके समय के जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिसमें उस्ताद उस्मद अब्दुल का नाम और हसन दौलत का नाम बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये इसके शासन काल के फेमस चित्रकार माने जाते हैं और इसको इन्होंने, मतलब उन्हों को उसने अपने शासन काल में, अपने शासन में शरण दी थी। अब पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में, जो वो कहता था। जहांगीर स्वयं भी एक कुशल चित्रकार था। जैसा जहांगीर कहता था कि मैं एक कुशल चित्रकार हूं, तो बताया जाता है जहांगीर स्वयं भी एक कुशल चित्रकार था। उसका दावा, मतलब वो दावा करता था कि मैं कोई भी चित्र, मतलब मैं कोई भी चित्र, चाहे वह किसी भी मृतक व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का हो, मतलब जहांगीर अपनी चित्र कला में इतना निपुण था कि वो कहता था कि मैं दावा करता हूं कि कोई भी चित्र किसी मृत व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का हो, जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया, मतलब वो कहता है कि कोई भी चित्रकार या अभी व्यक्ति ने बनाया हो या व्यक्ति मर गया हो उसने बनाया हो, या मृत व्यक्ति का हो या जीवित व्यक्ति का हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है। मतलब वो कहता था कि मैं देखकर ही बता सकता हूं कि यह चित्र किस चित्रकार की कृति है, मतलब मृत व्यक्ति की है या जीवित व्यक्ति की है। यदि किसी के चेहरे मतलब किसी की चेहरे पर आंखें किसी चित्रकार ने और भौहें किसी चित्रकार ने बनवाई गई हो, मतलब उसे कहने का मतलब था किसी चेहरे की, मतलब किसी चेहरे की आंखें और किसी चेहरे की भौहें अगर किसी चित्रकार से बनाई गई हो तो यह भी जान लेता हूं कि आंख किसने बनाई है और भौहें किसने बनाई है। मतलब वो देखकर ही बता सकता था कि आंख किसने बनाई है और भौहें किसने बनाई है। कभी जगन्नाथ और पंडित राज की उपाधि प्रदान की, मतलब उसके जो शासनकाल में जो कवि थे जगन्नाथ और पंडित राज को उसने उपाधि प्रदान की चित्रकला की शैली में। राजनीतिक अभियान, अब उसके कुछ राजनीतिक अभियान पढ़ते हैं। एक चीज जहांगीर के राजनीतिक अभियानों में फेमस मैं बताती हूँ क्या है। देखो, जहांगीर ने उन क्षेत्रों पर अपना अभियान किया और उन क्षेत्रों को जीतना चाहा जिनको अकबर ने नहीं जीता, या अकबर उन क्षेत्रों को जीत नहीं पाया, काफी प्रशासनिक सुधार किए, काफी चीजों में रहा, तो वो क्षेत्र उसके कहीं ना कहीं नहीं जीत पाए और कहीं ना कहीं जीतने के बाद वो क्षेत्र उसके हाथ से निकल गए। तो जहांगीर ने उन क्षेत्रों पर फोकस किया जो अकबर ने अपने शासनकाल में नहीं जीत पाए, उन क्षेत्रों को जहांगीर ने जीता। अगर नहीं भी, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं बनता तो इतना याद रख लो कि जहांगीर ने उन क्षेत्रों पर फोकस किया, उन राज्यों को जीतना चाहा जो अकबर ने नहीं जीते या फिर कहीं ना कहीं जीतने के बाद उसके हाथ से निकल गए। मेवाड़ अभियान 1605 और 1615 तक मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब उसका मेवाड़ अभियान था जो 1605 से 1615 तक चला और मेवाड़ के राजा थे राजा अमर सिंह, उन्होंने क्या करा, आत्मसमर्पण कर दिया। किसको? जहांगीर को। मेवाड़ अभियान की सफलता के बारे में खुर्रम को खुर्रम की उपाधि प्रदान की गई। जब मेवाड़ का अभियान था तो उस अभियान पर खुर्रम गया और उस समय खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि प्रदान की गई। जहांगीर के काल में अकबर के सम्मान राजपूत राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बने रहे। मतलब जहांगीर के शासन काल में भी अकबर
मतलब जहांगीर के शासन काल में भी अकबर ने जो संबंध बनाए थे राजपूतों से, वो संबंध जहांगीर के शासन काल में भी विवाहित संबंधों के रूप में बने रहे। राजपूत और मुगलों दरबार में बड़े पद पर रहे, मतलब राजपूत जो थे वो मुगलों के दरबार में बड़े पद पर रहे और विवाहित संबंध भी बने रहे। कांगड़ा विजय, मतलब जहांगीर के शासन काल में एक विजय फेमस है, कांगड़ा विजय 1620 में। मतलब इस क्षेत्र को अकबर ने नहीं जीता क्योंकि 1606 में अकबर की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा का दुर्ग पर अभियान किया। 1620 में उसने क्या करा, कांगड़ा दुर्ग पर अभियान किया और कांगड़ा विजय मतलब कांगड़ा को क्या किया, विजय करने में अकबर की असफल, मतलब कांगड़ा की विजय करने में अकबर भी असफल रहा और इसको जहांगीर ने जीत लिया। कांगड़ा विजय करने में अकबर भी असफल रहा, पर जहांगीर ने अपने शासनकाल में कांगड़ा पर विजय प्राप्त की, जो उसका कांगड़ा अभियान के नाम से जाना जाता है और 1620 में किया। कांगड़ा अभियान जहांगीर के प्रमुख अभियानों में से सबसे कठिन अभियान माना गया। कांगड़ा जो अभियान था वो जहांगीर के जितने भी अभियान थे उनमें सबसे क्या कहते हैं, कठिन अभियान माना गया। दक्षिण अभियान, उससे कुछ प्रमुख अभियान पड़ रहे हैं, जैसे दक्षिण अभियान जो अकबर के शासनकाल में नहीं जीते गए थे, वो जहांगीर के शासनकाल में जीते गए थे। उन प्रमुख अभियानों को अपन कवर कर रहे हैं। दक्षिण अभियान काफी क्षेत्रों तक अकबर ने भी किया था, पर जहांगीर ने उन क्षेत्रों पर किया जिन पे अकबर ने नहीं किया था। 1622 ईस्वी में शहजादा खुर्रम की सहायता से शहजादा खुर्रम के विवाद के कारण अहमदनगर पूरा मुगलों के नियंत्रण से बाहर हो गया था। मतलब जहांगीर के शासनकाल में जो क्या कहते हैं, यह अहमदनगर है वो पूरी तरह उसके खुर्रम की विवाद के कारण मुगलों के हाथ से उनके हाथ से पूरी तरह नियंत्रण नहीं रहा और वो हाथ से बाहर निकल गया। दक्कन की विजय अकबर के शासनकाल में भी पड़ी थी, जहांगीर के शासनकाल में पढ़ते हैं। दक्कन में जहांगीर ने अपने पिता द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य, मतलब मैंने अकबर में ही पढ़ाई है दक्कन की विजय और उसी के बारे में बता रहे हैं। दक्कन में जहांगीर ने अपने पिता यानी अकबर अपने पिता के द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को पूरा करने का प्रयत्न किया। अकबर द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको पूरा करने के लिए जहांगीर ने प्रयत्न किया। अकबर के समय में खानदेश और अहमदनगर के राजा अहमदनगर के कुछ भागों को जीता। जैसे बताया जा रहा है कि जहांगीर मतलब अकबर के शासन काल में जैसे कि अहमदनगर खानदेन के कुछ भागों को जीत लिया था, लेकिन अहमदनगर का राज्य सम्मान नहीं हुआ था। मतलब अहमदनगर जीता था, उसका कोई राज सम्मान नहीं हुआ था, वो जहांगीर के शासन काल में हुआ था। 1617 में अहमद राज्य और मुगलों, मतलब 1607 में अहमद जो राज्य था और मुगलों की संधि हुई। मतलब अहमद राज्य के बीच, अहमदनगर का जो राजा होगा उसके बीच और मुगलों के बीच संधि हुई। बीजापुर के राजा आदिल शाह, मतलब बीजापुर के राजा आदिल शाह ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिया। बीजापुर के राजा थे आदिल शाह, उनने खुर्रम को मूल्यवान उपहार देकर उसका सम्मान किया या फिर उससे भेंट की और बदले में जहांगीर ने उन्हें फरजानंद की उपाधि दी। मतलब उन्होंने जो क्या कहते हैं खुर्रम का सम्मान किया मूल्यवान भेंट देकर, और जहांगीर ने क्या किया, खुर्रम के सम्मान के बदले में उनको फरजानंद की उपाधि दी। मतलब अहमदनगर के जो शासक थे उनको फरजानंद की उपाधि दी। खुर्रम के वापस आने पर शाहजहा की उपाधि दी। मतलब खुर्रम जब वापस आया तो जहांगीर ने उसे शाहजहा की उपाधि दी। अहमदनगर को जीता, उसने काफी आसपास की चीजों को, आसपास के क्षेत्र को जीता। जो क्षेत्र कहीं ना कहीं अकबर के नियंत्रण से बाहर थे वो क्षेत्र इन्होंने अपने शासनकाल में मिलाए। और जब खुर्रम
अपने राज्य विजय से जब वापस आया तो जहांगीर ने उसे शाहजहां की उपाधि दी। शाहजहां की उपाधि से अपन इनको इतिहास में पढ़ेंगे। 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। मलिक अंबर से काफी विवाद चलता रहा और 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि मलिक अंबर ने दक्षिण में तोडरमल की भूमिका राज्य प्रणाली को लागू किया। मतलब मलिक अंबर था, उसने दक्षिण में क्या कहते हैं टोडरमल की भूमिका और भू राज्य प्रणाली के लिए टोडरमल फेमस माने जाते हैं, जो अकबर के शासनकाल से थे और प्रणाली लागू की। मतलब उन्होंने भू राज्य प्रणाली को लागू किया, किसने? टोडरमल ने। और ठेके पर जमीन देने की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया। मतलब जहांगीर ने ठेके पर जमीन देने की पुरानी प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कुछ धार्मिक नीतियां पढ़ते हैं। धार्मिक नीतियां तो जहांगीर के शासनकाल में अच्छी रही। जैसे बताया जाता है वो दोनों धर्मों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर अच्छी तरह से चलता था और सभी को सम्मान पूर्वक सम्मान देता था। धार्मिक नीति के तहत जहांगीर ने अकबर का ही अनुसरण किया। जैसे मैंने बताया कि अकबर की जो नीतियां थी, उसमें जो संबंध थे, उन्हीं को जहांगीर ने अपने जीवन में अनुसरण किया, मतलब उन्हीं को उतारा। किंतु कुछ दिनों बाद ए इलाही को समाप्त कर दिया। मतलब दीन ए इलाही को समाप्त कर दिया। कुछ दिनों बाद जो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही धर्म, उसको समाप्त कर दिया। समाप्त कर यह काल नीति राज्य रखे। मतलब ये काल जारी किया यादव सलहा कुल की एक नीति को उसने क्या कहते हैं जारी किया। मतलब उसने कहा कि दीन ए इलाही को समाप्त करने के बाद मैं इस नीति को लागू करता हूँ। जहांगीर ने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, तुझी के ए जहांगीरी, जो उसकी फेमस आत्मकथा मानी जाती है। मतलब उसने स्वयं अपने बारे में लिखा था। जहांगीर के समय में संगमरमर की बनी विशेष इमारत, जहांगीर ने अपने समय में संगमरमर की एक विशेष प्रसिद्ध इमारत बनवाई थी और वो इमारत बनवाई थी नूरजहां के पिता की मस्जिद मतलब उनकी मस्जिद जो उनको दफनाया गया था वो उन्होंने संगमरमर में बनवाया था। नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेगम की याद में बनवाया था। मतलब नूरजहां के जो पिता थे जहांगीर के शासनकाल में, हालांकि नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था। किसकी याद में? मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। इस इमारत में प्रथम बार पुत्र द्वारा शैली का प्रयोग किया गया। मतलब इस इमारत में प्रथम बार पुत्र शैली का प्रयोग किया गया था। अब पढ़ते हैं जहांगीर की मृत्यु। आखिरकार जहांगीर को पूरा समाप्त किया और जो भी कुछ जहांगीर में छूटा होगा उसको आगे देखेंगे अगली बार जब पीपीटी कभी बनाए, मतलब कभी क्लास रहेगी जहांगीर की तो पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। वैसे जहांगीर को मैंने पूरी तरह से जितना भी जहांगीर में था सब कुछ पूरी तरह से पढ़ाया है। जहांगीर के अभियान, जो उसके प्रसिद्ध अभियान रहे, मैंने पहले ही बताया था जहांगीर पर इतना फोकस करना है कि उन अभियानों को देखना है जो अभियान जो अकबर ने नहीं जीते थे उनको जहांगीर ने जीता था। इसलिए वो अभियान जहांगीर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अकबर के शासनकाल में नहीं हो पाया वो जहांगीर ने उनको अपने राज्य में मिलाने की कोशिश की और उन अभियानों को जीता। अक्टूबर 1627 में भीमबार है, यहाँ पे भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। 1627 में भीमबेटका ये भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हुई। अत्यंतिक मगधपान, मतलब पहले बताया था कि जहांगीर तो मगधपान में पूरी तरह से निपुण रहता था, बहुत शराब पीता था और वो अपने मतलब उसका जीवन इतना ही था कि मतलब मेरा जीवन इतना ही है, इसलिए नूरजहां ने आगे चल के सारी चीजें को संभाला। आखिर मगर अत्यंत मगधपान जहांगीर की मृत्यु होगी। मतलब अत्यधिक मगधपान करने के कारण जहांगीर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसे लाहौर के शहदारा में दफनाया गया। लाहौर में एक शहदारा नाम का बाग है, वहां पर जहांगीर को दफनाया गया। जहांगीर मतलब इतना पूछ लो कि जहांगीर को कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में। उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया।
के मकबरे, मतलब जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसके मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। आई होप जहांगीर की क्लास आपको अच्छी लगी हो। इस तरह के आगे वीडियो देखने के लिए समक्ष अकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।